जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ और गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का जो कि आप लोग को बोले थे क्लास आएगा, उसी ऑब्जेक्टिव का क्लास लेकर आए हैं और कुछ चीज आप लोग को जो कि आपको फिर से याद दिला देना चाहते हैं, जो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में आप बना सकते हैं आपको, यानी कि कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि इस टाइप के प्रश्न आपको इसे हम क्लास में बताए हुए हैं, फिर भी आप लोग को एक बार बता देते हैं। और जो ऑफलाइन क्लास नहीं किया, ऑनलाइन क्लास से पढ़ते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो स्पेशल रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है 3.27 है और कहा गया एक पूर्णांक, एक परमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या और एक अपरमेय संख्या। ये सारा क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। आपको ये सभी प्रश्न आपको पूछ लिया गया है, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते भी रहता है। तो आपको इस टाइप के प्रश्न में बताए थे, जब भी आपको किसी भी संख्या पे बार का चिन्ह लगा हो, यानी कि एक डंडा लगा हुआ हो, तो इसका मतलब है वो संख्या रिपीट हो रहा है, वो संख्या बार बार है। जैसे ये संख्या इस तरह से लिखा हुआ होगा, इसका मतलब 2727272727, यानी कि ये लगातार संख्या है। और लगातार संख्या कोई भी हो, जब वो लगातार आते रहता है डॉट डॉट में, तो उसको पकड़ के यानी कि समट के ऊपर में डंडा का चिन्ह लगा दिया जाता है। और जब भी इस टाइप की संख्या, यानी ये भाव खाने वाला, आप लोग को एक क्वेश्चन बताए थे भाव खाने वाला क्वेश्चन, यानी कि छिड़ियाने वाला, जब छिड़ियाते रहता है तो उसको पकड़ के और हम लोग समट देते हैं, तो इसी के ऊपर हम लोग एक डंडा का चिन्ह लगा देते हैं। और इस संख्या के बारे में आपको जब भी पूछे भाव खाने वाला क्वेश्चन, तो ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, कौन संख्या है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी भाव खा रहा है तो समझ जाइए वह अपरमेय होगा। जो भाव खा रहा है वह अपरमेय होगा। ये कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय, जो भी संख्या भाव खाएगा वो सभी अपरमेय संख्या होगा, यानी कि छिड़ियाएगा जो, वह सभी अपरमेय होगा। यानी कि जो छिड़ियाता है वह सभी अपरमेय संख्या होता है, जो भी भाव खाएगा वह सभी अपरमेय संख्या होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं ये संख्या कौन होगा, तो एक अपरमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। जो भी छिड़ियाएगा भाव खाएगा वह सभी एक अपरमेय संख्या होगा। बस इतना याद रखें। जैसे यहाँ पे संख्या दिया गया है 2.1311111111 डॉट 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 एक है, तो आपको बोले जो छिड़ियाता है भाव खाता है वह सभी एक अपरमेय संख्या होगा, वह एक अपरमेय संख्या होगा। लेकिन कभी आपको इस तरह से दे दे 3.273, बताइए यह कौन संख्या है, तो आपको देखना है डॉट डॉट भी लगा है, नहीं लगा है, ऊपर में बार का भी चिन्ह है, नहीं है। जब ये दोनों चीज नहीं है तो इसका मतलब ये परमेय संख्या होगा। अब क्यों होगा परमेय संख्या? तो देखिए ये पॉइंट है, तो आप लोग को बताए हुए एक ट्रिक भी सिखाया हुआ उस चैनल पे, मेरा जो फर्स्ट चैनल है एक्सेंट मैथ क्लास, उस पे सिखाए हुए हैं। ऊपर से हटा के नीचे में सटा के, यानी कि यहाँ से जीरो को हटाएंगे तो इसके नीचे हमेशा एक रहता है, 3 अंक है तो 3 वो जीरो सटा देंगे, यानी कि 3200 आ गया 73, 3273 बट्टा 1000। इसको काट भी सकते हैं, ये पी बट्टा क्यू के रूप में आ रहा है, तो हो सकता है ये परमेय संख्या होगा। तो आपको जो डायरेक्ट याद रखना है, जो छिड़ियाता है वह अपरमेय, बाकी कोई भी संख्या आ जाए वह सभी परमेय संख्या, वो छिड़ियाता है वह सभी अपरमेय संख्या होगा। तो कभी आपको इस तरह से दे दे 0.7 कौन संख्या है, तो आप कहिएगा परमेय संख्या होगा। ठीक है, आप बट्टा में आ जाएगा तो वह परमेय संख्या, पी बट्टा क्यू के रूप में आ जाएगा तो वह परमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे आप तीसरा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है 0.7 और ऊपर में बार का चिन्ह लगाइए, कौन संख्या होगा। तो आपको हम बताए हुए हैं बार बार, इससे पहले वीडियो डाले थे उसमें बताए थे, जितना संख्या के ऊपर बार का चिन्ह, यानी 0.7 है, एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह है, तो इस संख्या को लिखेंगे और एगो 9 नीचे में सटा देंगे, यानी 7/9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे दो संख्या आता है 72 के ऊपर बार का चिन्ह लगा, तो 72/99, इसको काट के भैया अगर ऑप्शन में आपको इतना ही दिया है तो आप यही ऑप्शन लगाइएगा। तो आप इस तरह से आसानी से उसको बना सकते हैं। तो अभी आपको दो टाइप बता दिए, जो भाव खाएगा, जैसे लड़की सब भाव खाती है, तो उसको हम डायरेक्ट याद रखने के लिए कर सकते हैं यह एक अपरमेय संख्या, यानी कि उसको हम याद रखने के लिए कर सकते हैं वह एक अपरमेय है। जो नहीं खाता वह परमेय है। इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं, यानी भाव खाएगा छिड़ियाएगा तो अपरमेय होगा, जो नहीं छिड़ियाएगा वह सभी परमेय होगा। ठीक है, जिसके ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है वह तो अपरमेय होगा, फिक्स है अपरमेय होगा। लेकिन जब उसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखना होगा तो डायरेक्ट जितना संख्या के ऊपर से बार का चिन्ह हटाएंगे उतना 9 नीचे में सटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर इसको बता सकते हैं। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न फिक्स है, एक ना एक प्रश्न आपको आ जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक
लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लास 9वीं, क्लास 10वीं, क्लास 11वीं, क्लास 12वीं सभी चीज का आपको पूरा A to Z तैयारी आपको करवाया जाता है। और अगर उससे आगे आप पढ़ते हैं कंपटीशन क्लास का, तो आप लोग के लिए एक्सेंट मैथ क्लास मेरा एक फर्स्ट चैनल है, उस पर आप लोग जाके सीख सकते हैं। या आप लोग अगर टेक्निकल रिलेटेड कोई चीज जानना चाहते हैं तो EMC टच नाम का मेरा एक चैनल है, उस पर भी जाके आप लोग सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो की है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत अशांत है। क्या पूछा गया? अशांत। तो शांत और अशांत के लिए आप लोग के लिए एक नोट हम यहाँ पे लिखे हैं, इस नोट को याद जरूर कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सब्जेक्टिव में भी हो सकता है, आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, या ऑब्जेक्टिव में तो आपको फिक्स है जो आएगा ही। तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया, यदि हर का गुणनांक करने पर, हर का यानी कि हम जानते हैं ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो कहा गया हर का गुणांक यानी कि नीचे वाला का अगर हम लघुत्तम निकालते हैं यानी उसका गुणांक निकालते हैं, अगर 5 का पावर कुछ भी आ जाए, n लिखे हैं यानी कोई भी संख्या आ सकता है, तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 के पावर m आ जाए तो वह भी शांत होगा। अगर 2, 5 दोनों भी आ जाए तब भी वह शांत होगा और आवर्ती होगा। लेकिन अगर 2, 5 के अलावा कोई और तीसरा संख्या 3, 7, 8, 12, 15 कुछ भी संख्या आ जाए तो वो अशांत होगा, अनावर्ती होगा। अब इसको देखिए, बनाने के लिए आपको जैसे यहाँ पे कहा गया अशांत कौन है, तो अशांत का मतलब है 2, 5 के अलावा कोई तीसरा भी संख्या आए। तो यहाँ पे अगर हम लोग और से भी देखते हैं, ऑप्शन से भी 50 का लघुत्तम निकाल लेंगे, 243 का 50 का अगर जैसे हम निकालते हैं तो 50 का 2 से लगाएंगे हो जाएगा 25, और 5 से लगाइएगा 5, यानी 2 और 5 ही आए। इसका मतलब ये शांत होगा। 2, 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आएगा वही अशांत होगा। 243, इसमें कितना से लगेगा? 3 से लगेगा, 3 8 24, 81, फिर 3 से लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से लगेगा, 3 9 27, फिर ये भी कट गया। अब हम लोग आएंगे इधर 1600 पे, 1600 का लघुत्तम निकाल लीजिए आप लोग, और इस तरह से आप सभी का लघुत्तम निकाल के, और आप देख सकते हैं तो इसमें कौन शांत होगा और कौन अशांत हो जाएगा, ये आप लघुत्तम निकाल के और यहाँ पे बता सकते हैं जो कौन सा संख्या जो है वो शांत है और कौन सा संख्या अशांत है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी संख्या में आप ये इस सूत्र को लगाइएगा, इस पे बन जाएगा, यानी कि जो देगा आप बाय ऑप्शन उसको चेक कर सकते हैं, उसका लघुत्तम निकाल के। जैसे आपको मान के चलिए एक छोटा सा संख्या हम लेते हैं 2/6, ये शांत है या अशांत है, 1/6 यहाँ पे हम लिखते हैं। आपको ऊपर कुछ भी है उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ नीचे वाली संख्या का लघुत्तम निकालना। 6 का लघुत्तम देंगे 2 से 3, 2 और 3 आ गया तो ये अशांत होगा। 2 और 5 आएगा तभी वह शांत होगा। अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, उसका अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। तो इस टाइप का आप अपने क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपको दिया गया है, और आप लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। उस प्रश्न को आप बता सकते हैं जो शांत होगा या अशांत होगा। जैसे कि इसका हम अभी निकाले थे, 50 का निकल गया था, 243 में 3 आ गया था ना, 3 से लगा था, तो 3 से जब ही लगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा। आगे हमको चेक ही नहीं करना है, जब ही आंसर मिल जाए तो उससे आगे हमको चेक ही नहीं करना। फिर उसके बाद कहा गया निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा यानी कि 2, 5 ही होना चाहिए, बाकी कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो 8 का निकाल के देख लेंगे, 15 का निकाल के 243 का जो ऑप्शन आपको मिल जाए जहां पे, यानी कि 2 और 5 जिसमें आ जाए वही बस उसका आंसर हो जाएगा, या सिर्फ 2 भी आ जाएगा तब भी वो आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें 8 का 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, यानी कि ऑप्शन ए भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। तो इस टाइप के आप लोग के क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे प्रश्न दिया गया है, आप लोग एक बार उसको जरूर सबको उल्टा के एक बार आप लोग रिवाइजिंग कर लीजिएगा जो इसमें बन रहा है या नहीं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ग्रुप में आप लोग इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। जो इस चैप्टर का प्रश्न नहीं बना है तो उसका भी वीडियो बना के आपको दे देंगे। समय नहीं मिल पा रहा है फिर भी आप लोग के लिए थोड़ा सा समय निकाल के आप लोग के लिए वीडियो, आप लोग का जो डिमांड है उस सभी पे वीडियो बना के आपको मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। ये नोट्स आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, और ये कंफर्म रहिएगा 2 के पावर रहेगा, 5 के पावर 2, 5 आएगा तभी शांत होगा, बाकी कोई भी संख्या आ जाए तो अशांत होगा। अगर ये दोनों साथ में भी रहेगा फिर भी वह शांत होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।